बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, एक शख्स ने सवाल किया है कि तशहुद में ला इलाहा पर अंगुली उठाना और इल्लल्लाह पर रखना क्या ये सुन्नत तरीका है या नहीं, या सिर्फ अंगुली उठाना सुन्नत है। इसी तरह दूसरा मसला है कि तशहुद में 53 का अक़्द बनाकर शहादत की अंगुली से इशारा करना सुन्नत है या नहीं। नाज़रीन किराम, हमने बहुत से लोगों को देखा है कि तशहुद में अंगुलियों का हल्का नहीं बनाते हैं और कहते हैं कि ऐसा करना सुन्नत नहीं है। तो नाज़रीन किराम, क्या बाद लोगों का ऐसा करना सही या नहीं? तो आइए नाज़रीन किराम, हम इस सिलसिले में सही मसला क्या है इसको अच्छी तरह जान लेते हैं। तो अब मैं आप हज़रात के सामने दो फतवे रखता हूँ जिनसे सूरत मसला अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप हज़रात से दरख्वास्त है इस वीडियो को मुकम्मल देखें। किसी ने इसी सवाल के मुतालिक जामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिनौरी टाउन से पूछा है। सवाल है, तशहुद में शहादत की अंगुली से इशारा करना ख़ास तौर पर कलमे शहादत ही पर करना किस हदीस से साबित है? जैसा कि कुतुब फ़िक़ह में लिखा है, यानी ला इलाहा पर अंगुली उठाई जाए और इल्लल्लाह पर गिरा दी जाए। तो आइए हम जवाब देखते हैं। जवाब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाज़ेह है कि तशहुद में अंगुली उठाना सुन्नत है। फ़ुक़हा ने लिखा है कि ला इलाहा पर शहादत की अंगुली उठाई जाए और इल्लल्लाह पर रख दी जाए, यानी अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशहुद के वक्त शहादत की अंगुली उठाने का तज़किरा है, लेकिन ला इलाहा पर अंगुली उठाने और अल्लाह पर गिराने की सराहत अहादीस में नहीं। अलबत्ता फ़ुक़हा ने इसको ज़िक्र किया है और वजह यह लिखी है कि अंगुली को उठाना नफ़ी का इशारा है, इसलिए कि ला इलाहा जो कि अल्लाह के माँ सिवा सबसे उलूहियत की कौली नफ़ी है, तो इसके साथ ही अंगुली उठानी चाहिए ताकि कौली नफ़ी और फ़ेली नफ़ी दोनों ही एक वक्त में जमा हो जाए। जबकि अंगुली का रखना इस बात का इशारा है और इल्लल्लाह में भी खालिस अल्लाह ताला की ज़ात के लिए उलूहियत का इस्बात मौजूद है। चुनांचे इल्लल्लाह पर अंगुली रखने से कौली इस्बात और फ़ेली इस्बात दोनों ही एक वक्त में जमा हो जाते हैं। तो नाज़रीन किराम, मैं इस सिलसिले में दो अहादीस रखता हूँ। एक है सुनन अबू दाऊद में हज़रत अबू हुमैद साइदी, अबू उसैद, सहल इब्न साद, मोहम्मद इब्न मुस्लिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन एक जगह इकट्ठा थे। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तज़किरा किया तो हज़रत अबू हुमैद साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम लोगों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में ज़्यादा इल्म रखता हूँ। फिर उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका बयान किया। तशहुद का तरीका बयान करते हुए फरमाते हैं कि तशहुद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बायां पैर बिछाते, दाएं पैर की अंगुलियां किबले की तरफ करते, अपनी दाएं हाथ की हथेलियां दाएं घुटने पर और बाएं हाथ की हथेलियां बाएं घुटने पर रखते और अंगुली से इशारा फरमाते। दूसरी हदीस है सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहुद में बैठते तो अपना बायां हाथ बाएं घुटने पर और दायां हाथ दाएं घुटने पर रखते और 53 का अक़्द बनाकर शहादत की अंगुली से इशारा फरमाते। इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर और वाइल बिन हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन से भी रिवायतें मनक़ूल हैं। तो आइए नाज़रीन किराम, दूसरे फतवे को देखते हैं। उसका जवाब है, तशहुद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते वक्त दाएं हाथ की अंगुली को बंद करके अंगूठे और बीच वाली अंगुली का हल्का बनाकर शहादत की अंगुली से इशारा करना और इल्लल्लाह पर शहादत की अंगुली को झुका देना और आखिर तक हल्का बनाए रखना सुन्नत है। सुनन अबू दाऊद इब्न माजा में हल्का बनाने का मज़कूरा तरीका सराहतन दर्ज है। नीज़ मुअत्ता इमाम मोहम्मद और तिरमिज़ी की रवायात से भी इसकी तायद होती है। इसी हवाले से मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह की इलाउस्सुनन में भी कई रिवायात नकल करके मुफस्सल बहस की गई है, उसे मुलाहिज़ा कर लिया जाए। फ़क़त वल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिनौरी टाउन। नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात को ये सब मसला अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप हज़रात से दरख्वास्त है, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें।